भोजन टाइम पर नहीं कर पाता, मेरे परिवार में बच्चे क्या कर रहे हैं, पत्नी क्या कर रही है, घर का कोई हम समय ही ना दे पाते, ये मेरे साथ परेशानी है। तो महात्मा ने कहा कि भाई गुरु से ज्ञान फ्री में नहीं दिया जाता, उसके बदले कुछ दक्षिणा दी जाती है। भगवान कृष्ण ने कहा मंत्रहीनम विधिहीनम क्रियाहीनम आश्रद्धया यज्ञतामशम प्रचक्षते। कहते हैं ऐसा यज्ञ, ऐसा पूजा, ऐसा पाठ जो मंत्र से रहित हो, मतलब दोषपूर्ण गलत मंत्रोच्चारण किया जा रहा हो, विधि भी उल्टी सीधी की जा रही हो, और अश्रद्धया उसके अंदर यजमानों की कोई श्रद्धा भी ना हो, और यज्ञ आदि करा करके ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा भी ना दिया गया हो। तो भगवान कृष्ण कहते ध्यान रखना, ऐसे यज्ञ, ऐसा पूजा, ऐसा पाठ, ऐसा पुरस्चरण वह तामसिक हो जाता है, वो तमोगुणी हो जाता है, वो यजमान को फल नहीं देता और अनिष्टकारक हो जाता है। गीता में कहा। तो वो महात्मा ने कहा कि हे राजन, आपने तो मुझसे ये बातें पूछा, इसका उपाय क्या है, मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन जब तुम दक्षिणा नहीं दोगे इसका फल तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो राजा ने कहा कि गुरुदेव आप तो मेरे गुरु हैं, आप मांगे क्या मांगते हैं, आप जो भी मांगे वो मैं आपको दे दूंगा। तो गुरु वो संत कहते हैं हे राजा, यदि मुझे दक्षिणा में देना चाहते हो तो पूरे राज्य अपना दे दो, पूरा राज्य मांगे। अब राजा वचनबद्ध थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको ये पूरा राज्य दिया, अब मैं आप इस राज्य को छोड़ करके जंगल जा रहा हूं, क्योंकि राज्य तो बाप का हो गया, मैं तो भिखारी बन गई, मैं तो कुछ नहीं रहा, मेरे पास सारा राज्य दान कर दिया, तो मैं आप जंगल कमंडल लेकर के जंगल जोड़ चलता हूं। वो संत ने कहा कि हे राजन, तुम वास्तव में राजा नहीं हो, राजा तो मैं हूं, क्योंकि तुमने राज्य को दान दे दिया मुझे, लेकिन इस राज्य को चलाएगा कौन? मुझे तो राज शासन करने आता नहीं, मैं तो फकीरी में जिया, भक्ति में जिया हूं, इस राज्य व्यवस्था को कौन देखेगा? तो कहा ये आप जानिए, आपका काम है, मैं तो दान नहीं दिया आपको। तो कहा कि नहीं, तुम्हें मेरा अनुचर बन करके, सेवक बन करके राज्य को चलाना पड़ेगा। आपका जो आदेश, आपका आदेश है मैं उसको पालन करूंगा। कहा कि ये राज्य तुम्हारा नहीं है, ये तो मेरा है, लेकिन इसका तुम सेवक बन करके इस राज्य व्यवस्था को तुम्हें चलाना। राजा ने स्वीकार किया और महात्मा ने कहा कि ठीक है राजन, मैं फिर कुछ दिन बाद दौड़ कर आऊंगा, तो तुम्हारे जो अंदर बीमारी है उसका मैं इलाज भी करूंगा। महात्मा जी कह के चले गए। अब वो राजा पहले की अपेक्षा में उसमें परिवर्तन होने लगा। पहले जो राज्य शासन व्यवस्था को देखता था वो अपना समझता था, मेरा। एक लोक में कहावत है, गांव में एक लोकोक्ति है, बकरी तो मैं करे, गले छुरी लगवाए, मैना तो मैना कहे, सबके मन को भाए। मैना एक पक्षी है, पता मैना, मेरा नहीं,